हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट हम जो वर्कशीट करने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का मिसलेनियस एक्सरसाइज। और मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस गिवन है। लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है मिसलेनियस का। आपको इसे इवेलुएट करना है। इट मीन्स मैं इसको आयोटा 4 का स्क्वायर लिख दूं इंटू आयोटा स्क्वायर। और ये मेरे पास है 1 अपॉन आयोटा की पावर 25। 1 की पावर 25 तो 25 ही होगा, की पावर 3। इट मीन्स आयोटा की पावर 4। देखो, इसको भी अरेंज करना होगा हमें ऐसे ही। आयोटा 4 का स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 1 की पावर 25 1 ही होगा। और यहाँ पर आपके पास आएगा आयोटा 4 की पावर 6 इंटू आयोटा होल क्यूब, ठीक है। मुझे पता है आयोटा की पावर 4 1 होता है। यहाँ रीजन आप दे दें बिकॉज करके कि आयोटा 4 जो 1 होता है इंटू -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा जो हमारे पास गिवन है। आयोटा की पावर 4 इज 1, 1 की पावर 6 इंटू आयोटा होल क्यूब, -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा। ये हमारे पास है का होल क्यूब। आपको इसे करना क्या है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होगा, आयोटा, तो माइनस आयोटा प्लस 1 का होल क्यूब आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए यहाँ से कि मेरे पास 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब है अपॉन 1 को पहले लिखा, माइनस आयोटा को बाद में लिखा, अपॉन आयोटा क्यूब। और मैं इसको यहाँ से इस फार्मूले को ओपन कर सकता हूँ फुल, ठीक है। थोड़ा इधर करके लिख देता हूँ, स्पेस आ जाएगा हमारे पास। 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब अपॉन आयोटा क्यूब। तो यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा हमारे पास, 1 क्यूब माइनस आयोटा क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 3 इंटू 1 इंटू आयोटा स्क्वायर अपॉन माइनस आयोटा। ये हमारे पास जो आयोटा क्यूब है उसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो प्लस आयोटा हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा दैट इज -3 आयोटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज 1। यहाँ से आयोटा स्क्वायर -1 है तो -3 अपॉन माइनस आयोटा आपके पास होगा, ठीक है। ये आ जाएगा। यदि हम इन दोनों को रियल नंबर्स को लेके चलते हैं तो आएगा -2 आयोटा -3 प्लस 1 अपॉन माइनस आयोटा। आप -2 कॉमन ले सकते हैं, या माइनस ही कॉमन लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन माइनस आयोटा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा। इसको आप आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यू विल गेट 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा स्क्वायर। और 2 आयोटा -2 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, इंटू -1। तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, -2 आयोटा प्लस 2। अगर इसको हम सेपरेटली लिखेंगे तो 2 आयोटा अपॉन -1 -2 अपॉन -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट दिस, ये हमारे पास आ जाएगा। आप चाहो तो इसको 2 - 2 आयोटा करके सॉल्व कर सकते हो और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी अच्छा है। देखिए, यदि हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास दे रखा है यहाँ पर और एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2 prove that the real part of Z1 Z2 is equal to real part of Z1 real part of Z2
माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। करेंगे कैसे ये चीज आप देखिए। हमें जब इसको सॉल्यूशन करना होता है इस क्वेश्चन का, तो लेट करना होता है कि Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी, ऐसे लिख सकते हैं। यदि मुझे यहाँ से Z1 Z2 फाइंड करना है, क्योंकि पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलूंगा, तो Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी। मल्टीप्लाई करेंगे, ए की मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस आयोटा डी से, आयोटा बी की मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस आयोटा डी से, सो वी गेट ए सी प्लस आयोटा ए डी, आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा ए सी प्लस आयोटा इन दोनों में से कॉमन, दैट इज ए डी प्लस बी सी, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 बी डी आप लिख सकते हैं। तो रहेगा ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। इट मीन्स ये हम Z1 Z2 को सोल्व कर रहे हैं। यदि हमसे रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 पूछा जाता है तो होगा ए सी माइनस बी डी। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हुआ है। यदि मैं इसको राइट हैंड साइड की बात करूंगा यहाँ पर, तो मुझे यहाँ से ये देखना पड़ेगा इन दोनों से कि रियल पार्ट ऑफ Z1 ए है एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 सी है, ऐसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बी है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 डी है। यदि मैं राइट हैंड साइड पे पुट कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड क्या था हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये मेरे पास क्या होगा, ए सी माइनस बी डी। इट मीन्स हमारे पास ये देखते हैं हम दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा क्वेश्चन है वो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म बनानी है आपने, उसी पे ही वर्क करना है आपने। रिड्यूस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वेश्चन 3 जो आपके पास है, रिड्यूस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या चीज गिवन है वो भी देखना होगा। 1/1 माइनस 4 आयोटा 2/1 प्लस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि मैं इस पार्ट को अलग से रेशनलाइज करूं, इसको अलग से रेशनलाइज करूं, इसको अलग से रेशनलाइज करूं, ठीक है, तब इसे सॉल्व करूं। ऐसा नहीं है। जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो जस्ट इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं पहले ये पार्ट। 1 माइनस 4 आयोटा 1 प्लस आयोटा, दैट इज 1 प्लस आयोटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 आयोटा। मैंने इस पार्ट को सोल्व किया, ये अभी ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 8 आयोटा, यहां से 1 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर 3 माइनस 4 आयोटा
5 प्लस आयोटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 प्लस 9 आयोटा अपॉन, अब ये आयोटा स्क्वायर -1 है तो 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ से 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, -1 प्लस 9 आयोटा अपॉन ये आएगा 5 माइनस 3 आयोटा, इसकी मल्टीप्लाई होगी 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगी, और इसको हम करेंगे फर्दर सॉल्व। तो ये आपके पास आ जाएगा, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो -3 प्लस 4 आयोटा 27 आयोटा माइनस 36 आयोटा स्क्वायर होल अपॉन 25। अब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों से, तो यू विल गेट 25 प्लस 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो वी गेट -3 प्लस 31 आयोटा प्लस 36 होल अपॉन 25 माइनस 10 आयोटा प्लस 3 रहेगा 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन 28 माइनस 10 आयोटा। ठीक है, अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे यहाँ पर, दैट इज 28 प्लस 10 आयोटा अपॉन 28 प्लस 10 आयोटा। यदि हमसे कहीं गलती नहीं है तो हम सही जा रहे हैं, और मुझे लग नहीं रहा कि हमने कहीं गलती की है, तो मेरे ख्याल से हम सही चल रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में हम इसे चेक कर लेंगे। इट मीन्स अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है इसको हम देखते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन जब हमने की है यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ गया, 33 प्लस 31 आयोटा 28 माइनस 10 आयोटा, इसको हमने रेशनलाइज कर दिया, और रेशनलाइज करके जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 33 की 28 से तो 614 आ जाएगा, 33 की यदि 10 से करेंगे तो वो हमारे पास 330 आयोटा आ जाएगा। मतलब इस पार्ट को यदि हम फर्दर सोल्व करना चाहेंगे तो हमारे पास ये आएगा, दैट विल बी 33 इंटू 28 प्लस 33 इंटू 10 आयोटा। ठीक है, ये यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ मैं इसको, प्लस 31 आयोटा इंटू 28 प्लस 31 आयोटा इंटू 10 आयोटा होल अपॉन 28 का स्क्वायर माइनस 10 आयोटा का स्क्वायर। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आया 614, ठीक है, प्लस 1198 आयोटा अपॉन 28 का स्क्वायर जो हमारे पास 784 होता है, एंड माइनस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर जो हमारे पास है वो 100 होता है, आयोटा स्क्वायर इज -1 होता है, तो इसलिए प्लस कर दिया हमने इसको। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम कैलकुलेशन यदि करेंगे तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा कि हम 33 की 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 28 से हमने मल्टीप्लाई किया, वट एवर में भी द आंसर। ठीक है, तो वो टोटल कैलकुलेट करके ये आंसर आ जाएगा आपके पास, और यहाँ से हमारे पास आएगा 614 प्लस 1198 आयोटा अपॉन 884। इसको हम सेपरेट करते हैं तो ये हमारे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 307 और अपन 442, इसको भी हम कैंसिल करेंगे तो 599 अपॉन 442 आयोटा। तो इस टाइप से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं स्टूडेंट की गलती की, तो इसलिए आपको बताया गया है कि ये तरीका बेस्ट तरीका है, इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हैं, करना चाहिए आपको, और इंटरेस्टिंग हो जाता है। सिर्फ ये है कि कैलकुलेशन आपकी ठीक ठाक हो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम जो सिंप्लीफाई करेंगे वो हमारे पास है, यस, इफ
एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि मुझे इसको सोल्व करना है तो आप ध्यान दें कि जो ये पार्ट हमारे पास है, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बोल रखी है यहाँ पर, यहां से हम यूज करेंगे इसको, और इसको कहते हैं टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। हम यहाँ पर कंजुगेट ले रहे हैं, एक्स माइनस आयोटा का कंजुगेट ए माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी, इसका कंजुगेट तो होगा क्या, ये हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई का बन जाएगा प्लस, और ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। यहाँ पर आप जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो Z1 अपॉन Z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट, प्रोवाइडेड जो Z2 कंजुगेट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट हमने यूज किया। कितना इजी हो गया। आपने ये इक्वेशन फर्स्ट है, आपके पास इक्वेशन सेकंड है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब आप यहां से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आपके पास x माइनस आयोटा वाई है और x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से a माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी की मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी से, तो यहाँ आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, और ये सारा का सारा ऐसे हो जाएगा a माइनस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी, ये हो जाएगा c माइनस आयोटा डी एंड c प्लस आयोटा डी। ठीक है, यहाँ से हम सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है ये आपको देखना पड़ेगा कि हमने कहीं क्वेश्चन में कुछ छोड़ तो नहीं दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन में कहीं कुछ हल्का सा दिक्कत है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना, ये आपका होल स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, यहाँ से कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दिस वे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन और भी है, हालांकि न्यू बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस काट रखे हैं। मेरे पास जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ ये ओल्ड बुक है, ठीक है, जिसमें सिलेबस डिलीटेड नहीं है, तो उसमें से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि हाँ क्वेश्चन नंबर आपका चेंज हो सकता है, तो क्वेश्चन नंबर उसी के हिसाब से हम डिस्कस कर लेते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है आपकी बुक में, देख लेना। आई एम जस्ट राइटिंग द क्वेश्चन। इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यस, हमारे पास ये क्वेश्चन, ये सारे कैंसिल ही हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे पास 6th ही होगा न्यू बुक में, आई होप सो। तो भाई आपको यहाँ से प्रूव करना है, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन
2x² + 1 का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है आपने। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो वही चीज, सेम फंडा आपको इस्तेमाल करना है यहां से, क्या कि टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। तो टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड यदि आप करोगे तो आपको क्या चीज देखने को मिलेगी इसमें, वही इमेजिनरी पार्ट चेंज हो जाएगा। इट मींस जो मेरे पास यहां पर, यहां से हम बात कर रहे हैं टेकिंग conjugate on both sides, so that is a plus iota b x plus iota का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1। कंजुगेट इसका भी होगा और कंजुगेट इसका भी होगा, ठीक है। तो यहां से कंजुगेट करेंगे तो दैट इज a माइनस आयोटा b x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1, ये दूसरी इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। यदि हम यहां से दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, राइट, तो ये आ जाएगा प्लस a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू x² x प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x² + 1 मल्टीप्लाई x माइनस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2x² + 1, ठीक है। अब जो ये पार्ट है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a² माइनस आयोटा b का स्क्वायर, और यहां से हम सोल्व करेंगे x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, समझ रहे हो। आप इसको ऐसे एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, बढ़ाना चाहो तो। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा x² माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा a² + b² इज इक्वल टू x² + 1 और 2x² + 1 का होल स्क्वायर। ऊपर भी आपके पास होल स्क्वायर आएगा, बिल्कुल होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि आपको प्रूव यही करना था, ठीक है ना। दैट इज द आंसर। इस तरीके से आप ये 6th क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो एक जैसे क्वेश्चन है, तो उसको हम एक साथ लेके चल सकते हैं। तो उन दोनों क्वेश्चंस को हम एक साथ सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। देन रिमेनिंग पार्ट हम अनदर वीडियो में लेके आएंगे, सो दैट आपको इजीली चीजें समझ में आए और आप बोर ना हो। देखिए, जब हमारे पास Z1 Z2 दे रखा है, हमने इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सॉल्यूशन में। इट मींस मुझे ये पता है कि Z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा है, Z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा प्लस 1 है, ठीक है। Z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा एंड फिर उसके बाद +1 की वैल्यू पुट की है। ऐसे ही 2 माइनस आयोटा Z1 की वैल्यू पुट की, माइनस 1 प्लस आयोटा Z2 की वैल्यू पुट की, प्लस आयोटा, ये पूरा सारा कुछ था। इसका मुझे फाइंड करना है मॉडुलस, ठीक है। ओके, अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट, ये और ये कैंसिल हो गया, आपको है 4, 2 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ऐसा कुछ दे रखा है। तो वही एक आयोटा से आयोटा कैंसिल ही हो जाएगा और यू गेट 4 अपॉन 2 माइनस 1 1 1 माइनस आयोटा आपके पास आएगा। अब इसको करेंगे हम रेशनलाइज। यदि रेशनलाइज करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ऐसे हम लिख लेंगे इसको। यू गेट 4 इंटू 1 प्लस आयोटा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर।
ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। क्या ध्यान रखें, मॉडुलस जरूर है। 4 इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 मॉडुलस है यहाँ पर। इट मीन्स जब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं, यहाँ से सोल्व कर देता हूँ इसको, दैट इज 4 इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 का मॉडुलस, ये कैंसिल हो गया, यू गेट 2 प्लस 2 आयोटा का मॉडुलस। मॉडुलस आपने निकालना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, so that will be 4 plus 4 अंडर रूट 8, जिसको हम 2 रूट 2 करके लिख सकते हैं। आंसर विल बी दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका आंसर हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास हो जाएगा 5th के बाद 7th। ध्यान रखो, मैं जो बुक यूज कर रहा हूँ वो ओल्ड एनसीईआरटी यूज कर रहा हूँ, और जो डिलीटेड क्वेश्चंस हैं उन पे अभी हम वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7th न्यू बुक के अकॉर्डिंग। लेट z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आयोटा। आपको फाइंड करना है। प्लीज क्वेश्चन पे ध्यान दें, आप क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत देना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास आएगा दैट इज रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 कंजुगेट, और जो सेकंड पार्ट आपके पास दे रखा है दैट विल इमेजिनरी ऑफ 1 अपॉन z1 इंटू z1 कंजुगेट। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट वाला जो पार्ट आप कर रहे हो, इससे पहले आपको z1 z2 यहाँ से 2 माइनस आयोटा इंटू माइनस 2 प्लस आयोटा अपॉन z1 कंजुगेट 2 माइनस आयोटा का होल कंजुगेट। इट मीन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आयोटा। यहां से हम सोल्व करते हैं तो -4 प्लस 4 आयोटा प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो हमारे पास है -1 होता है, आयोटा स्क्वायर इज -1 बिकॉज करके लिख सकते हैं हम, अपॉन 2 प्लस आयोटा। सॉल्व करेंगे -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा आएगा। अभी भी हमने इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, तो वी गेट -3 प्लस 4 आयोटा 2 प्लस आयोटा को 2 माइनस आयोटा से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गेट -6 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। वी गेट -6 प्लस 11 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 1, तो आएगा -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 5। तो ये आ जाएगा आपके पास। हमें करना क्या था, इसका रियल पार्ट निकालना है, तो -2 अपॉन 5 प्लस 11/5 आयोटा। यदि मुझे रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 कंजुगेट फाइंड करना है तो वो आएगा -2 अपॉन 5, ये रियल पार्ट है दिस वन। ठीक है, तो हमारे पास जब हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, कि पहले हम z1 z2 और z1 कंजुगेट इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, और देन हम उसको पूरा सॉल्व करें। सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आई उसको हमने रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया आपको। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं, डेफिनेटली करेंगे। दैट विल बी इमेजिनरी पार्ट पूछा हुआ है इसमें। पहले मुझे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं। z1 इंटू z1 कंजुगेट,
तो Z1 मेरे पास क्या है, दैट इज 2 माइनस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा का कंजुगेट, दैट विल बी 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा। सोल्व करेंगे, दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 अपॉन 4 प्लस 1, दैट इज 1 बाय 4, 5, 1 बाय 4 प्लस 1 इज 5, 1 बाय 5। आपने सोल्व किया यहाँ पर करने के बाद, तो इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं यहाँ पर, तो वहाँ पर 0 आयोटा आप लिख सकते हैं। और आपको यदि यहाँ से फाइंड करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 कंजुगेट, यदि मुझे ये फाइंड करना है यहाँ से, दैट विल बी 0। ये आंसर हो जाएगा आपका। आई होप कि आपको जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं मिसलेनियस के आपको समझ में आए होंगे, और यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो आप शेयर करिए, आपके दोस्तों को फायदा होगा, ठीक है ना। और हमें तो मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो ये है कि कोशिश कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लेके आने की, वो जो भी न्यू वीडियोस होगी वो आप तक पहुंच पाएगी। तो इसलिए चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड आपको जितने भी पॉसिबल हमारे पास वीडियोस होगी वो आप तक पहुंच पाएगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।